हेलो एवरीवन, मैं सत्यम सिंह, आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर, मेडजी करियर इंस्टीट्यूट कोसली। अभी तक हमने जो मैथ से पढ़ रखा था उसमें था लाइन की इक्वेशन लिखना, डीआर-डीसी समझना। उसके बाद लाइन की इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म को पता होना चाहिए कि कैसे अपन 2 पॉइंट अगर दे रखा है तो उससे डीआर कैसे निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो डीआर होता है। और पॉइंट अपने को भर भर के पता है, दो पॉइंट पता है अपने को, या तो पॉइंट दे दे या तो डीआर दे दे, या तो दो वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन लिखवाता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। जो बी होता है लेमडा के साथ जो मल्टीप्लाई वो डीआर है, और जो अकेला जो है वो पॉइंट है। इसके बाद अपन ने ये करने के बाद अपन ने ये भी सीखा था कि दो लाइन है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे। फिर अगर कोई एक लाइन गिवन है तो उस पर कैसे पॉइंट कंसीडर करोगे, ये भी सीख रखा था हमने। एग्री? अगर कोई लाइन गिवन है तो उस पर पॉइंट कंसीडर कैसे करोगे, ए लेमडा प्लस x1, बी लेमडा प्लस y1, सी लेमडा प्लस z1, ऐसे पॉइंट कंसीडर करोगे। बहुत सिंपल सी बात है। अगर कोई लाइन आपको पता है और कोई पॉइंट पता है, पॉइंट जो कि उसके ऊपर है या नीचे है, कहीं भी हो पॉइंट, और मैं कहूँ फुट निकालो, इमेज निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो आप निकाल सकते हो। जाते जाते मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था, अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था, एक बार देखिएगा कि सपोज करिए आपके पास लाइन 3D अपन चैप्टर है अपना 3D, और अपने पास सपोज करिए लाइन गिवन है और मैंने कहा इसका इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन में a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। अब भाई साहब इसका dr हो गया a b और c, और पॉइंट यहाँ पे कहीं गिवन है x1 y1, और ये x1 y1 z1 इस पे लाइक कर रहा है, तो मैं इसको कुछ और ले लेता हूँ, अल्फा बीटा गामा लेता हूँ। ठीक है, देखिए x1 y1 z1 तो इस पे गिवन है, देखो पॉइंट यहाँ गिवन है। तो मैंने आपसे पूछा कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। एक तो ये होता है कि आप इसमें पॉइंट कंसीडर करो, देन अपन ये पॉइंट आएगा, डीआर लिखो, डॉट करो, जीरो आएगा, लेमडा आएगा, पॉइंट आएगा, पॉइंट आ गया तो एवरीथिंग सॉल्व हो गया। एक और तरीका ये मैंने बताया था, अगर सिर्फ डिस्टेंस निकालना है तो मैंने ये बताया था ये वाला x1 y1 z1 यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ कहीं होगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर दो तो ये हो गया तुम्हारा डीआर वेक्टर, ऐसे हो गया इसका डीआर। अब इस वेक्टर को मान लो ये है, ये मान लो P है, ये मान लो Q है, तो मैं कहा ये मॉड ऑफ PQ हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकाल के अंडर रूट में x स्क्वायर बाय x z स्क्वायर कर दो तो ये क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। फिर मैंने कहा ये इसके साथ एंगल थीटा बनाया है, मतलब इसका और इसके डीआर के बीच का एंगल है वो, एग्री, जो थीटा है। तो मैं कहा ये वाला कंपोनेंट कॉस होता है तो ये वाला क्या होगा, साइन, तो ये होगा आपका मॉड पी क्यू साइन थीटा। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, साइन थीटा कहाँ आता है, डॉट में आता है, क्रॉस में आता है, क्रॉस में। तो मैंने फॉर्मूला बना दिया, क्या सोचा मैंने, मॉड पी क्यू तो है, साइन थीटा भी है, किसकी कमी है, इसकी कमी है, एक और कमी है ना, एक और वेक्टर की, दो वेक्टर क्रॉस होता है ना। तो मैंने इस डीआर को जो ए बी सी है इसको मैंने मान लिया कुछ आर वेक्टर, मान सकता हूँ कुछ आर कुछ वेक्टर मान सकता हूँ। तो मैंने कहा इसके मॉड आर से मल्टीप्लाई कर दो और मॉड आर से डिवाइड कर दो, कर सकता हूँ मैं। अब डिस्टेंस निकालना तो ओवर और क्या निकाल दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये P और R का क्रॉस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है P क्रॉस R, और आगे क्या लगा है, डिटरमिनेंट, मतलब सॉरी आई का लगा हुआ इसका मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड में मॉड में R। तो आप कहोगे यहाँ पे तो भैया ये भी होता है कि PQ है R है, इसका n कैप भी होता है, n कैप यूनिट वेक्टर होता है जो कि ये मैग्नीट्यूड खा जाएगा उसको, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रहा, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। P क्या है आपका, ये जो PQ, ये PQ है, सॉरी PQ क्या है आपका, इसका dr, R क्या है, R मतलब ये दोनों का क्रॉस करने आता है बाय डिटरमिनेंट, क्रॉस करने आता है, और डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड, आंसर आ गया सीधा। तो ऐसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, एक क्वेश्चन भी कराया था, ट्राई कर लेना, उस पर आपका आंसर परफेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखा दिया मैंने, पिछले लेक्चर्स में है, आप वहां से देख लेना। आज क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, फिर नया टॉपिक देखते हैं। देखो मैंने कहा कि भाई साहब अपने पास एक क्वेश्चन देख लो पहले, सिंपल सा क्वेश्चन, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक लाइन की इक्वेशन है, और इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है कि x प्लस
1 अपॉन, लिखते रहिए साथ साथ में, x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल्स टू z प्लस 1 अपॉन में माइनस 1। ये आपके पास क्या है, लाइन है। और ए फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, जो पास कर रहा है कहां से आपका 1, 0, 2 से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 0, 2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि यहां से पास कर रहा है और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, और इसमें कुछ भी नहीं है। इसको सॉल्व करिए, हाँ इतना ही है, परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। इसको ट्राई करिए और बताइए क्या आता है, करिए ट्राई। ओके, तो आपने ट्राई किया होगा, ये देखते हैं। मैंने बोला इसको आप कंसीडर करिए लेमडा। ऐसा क्यों, रीजन है क्योंकि मैंने कहा ये लाइन है आपका, ये पॉइंट है आपका, इस पे ये वाला पॉइंट मिल जाए तो ये 90 डिग्री होगा, और ये पॉइंट मिल जाए तब इक्वेशन लिख लो क्या, फुट अगर आ जाए तो। और लाइन पे कोई पॉइंट कंसीडर करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, लेमडा करके कंसीडर कर लो। तो जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा आपका, ऐसे कुछ आएगा 3 लेमडा माइनस 1 माइनस 2 लेमडा प्लस 2 माइनस लेमडा माइनस 1। ये आपका क्या आया, ये आपका आया पॉइंट। किस पे आया, ये लाइन पे, गिवन लाइन पे, ठीक है। फिर मैंने कहा इसका, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पता है ये आया, पॉइंट कंसीडर किया, और इससे आप क्या निकालोगे, डी आर। वेरी गुड। तो आप जब डी आर निकालोगे तो आप कुछ ऐसे लिखोगे, डी आर ये आएगा 3 लेमडा माइनस 2। अच्छा सीधा सीधा सॉल्व कर दूं, डॉट सीधा जीरो कर दूं। तो मैंने कहा जो ये डी आर आएगा ये वाला, और इसका डी आर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, दोनों का डॉट क्या होगा, 0। तो मैंने कहा इसे मल्टीप्लाई करता हूं सीधा, क्या भाई 3, और फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा, और इसमें से ये जाएगा तो माइनस 2 लेमडा प्लस 2, और फिर इसके बाद माइनस 1, बहुत बढ़िया भाई, माइनस लेमडा माइनस 3 इक्वल टू 0। ये हो गया ना, ये हो गई आपकी कैलकुलेशन। खटाक से सॉल्व करोगे तो आपकी लेमडा की वैल्यू आएगी 1/2। भाई साहब लेमडा आ गया तो पॉइंट आ गया, लेमडा आ गया तो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट आ जाएगा 3/2 माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 मतलब प्लस 1, और ये आ जाएगा आपका माइनस 1/2 माइनस 3/2। आपके पास पॉइंट आ गया। जब आपके पास पॉइंट आ गया ये वाला, और एक पॉइंट आपको ये वाला पता है, तो क्या आप इक्वेशन लिख लोगे। तो मैं इतना एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आपको 2 पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिखने आता है। भाई साहब एक पॉइंट तो मैंने बता ही दिया, एक पॉइंट दिया हुआ है, लिखो इक्वेशन, आप लिख लोगे तो इसी के साथ आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा मैं ये बोलूं कि लेमडा आ गया तो पॉइंट निकालने की भी जरूरत नहीं आपको, ऐसे क्यों भाई साहब, लेमडा आ गया तो पॉइंट क्यों, यहीं पुट कर दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये क्या था, ये डीआर ही तो था, तो यहां पुट कर दो, सीधा डीआर आ जाएगा और आपका टाइम बचेगा। आप इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। अब ये जो आपने लिखा क्या लिखा, डीआर ही तो लिखा था, तो लेमडा यहीं पुट कर दो सीधा, तो सीधा क्या आ जाएगा डीआर। सीधा आपको इक्वेशन लिखना है, x माइनस 1 अपॉन डीआर, y माइनस 0 अपॉन डीआर, z माइनस 2 अपॉन डीआर, आंसर आ जाएगा। हो गया, हो जाएगा ये, कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक एक लिखते हैं। अब देखो इसमें जितने वेरिएशंस थे मैंने ट्राई किए, जितने वेरिएशन जेई पूछता है इमेज में अल्फा लेकर के बीटा लेकर के, मतलब क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जेई से एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन। जेई क्या देगा, क्वेश्चन जेई देगा कुछ, कहेगा कि ये डिस्टेंस जो है वो कुछ रूट 14 रूट 15 है, तो वो पॉइंट बताओ क्या होगा। तो वही मेथड सेम एज इट इज है, कॉन्सेप्ट में 0% चेंज है, सब कुछ कॉन्सेप्ट वही है, आप बस दिमाग लगाओगे और कैलकुलेशन अपना ध्यान देना, कुछ भी अलग नहीं आएगा क्वेश्चन। हाँ ये एग्जैक्टली उतर के सवाल नहीं आ सकता, क्योंकि ये अपन क्वेश्चन में सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं, क्वेश्चन क्या बनाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड। ये क्या पता ये वाला वैल्यू ए डाल दे यहाँ पे और कह दे डिस्टेंस पहले से दे दे और कहे फाइंड करो, कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा मेरे भाई। इमेज वाले क्वेश्चंस आ गए, या फिर मैं कह दिया किसी के अलोंग बोल दिया, या 2 लाइन के परपेंडिकुलर बोल दिया, मैं वो भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, जो कि जेई एडवांस 2000 आई थिंक 13 में आया है, 13 या 12 या 13 में आया क्वेश्चन, और मेंस में आता रहता है। क्वेश्चन में ये था कि एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि पास कर रही किसी पॉइंट से, पॉइंट कुछ भी ले लो, मान लो अल्फा बीटा गामा ले लो, ठीक है। तो एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि अल्फा बीटा गामा से पास कर रही है, बट इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है।
तो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर पॉइंट पता है, डी आर नहीं पता है इसका, तो बताओ दो लाइन के परपेंडिकुलर कौन सा, अगर वेक्टर निकालना है दो लाइन के, क्योंकि ये वेक्टर आ जाए, बस एक वेक्टर आ जाए इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, ये पता चल जाए, आंसर आ जाता है। तो इन दोनों के डीआर का क्रॉस जब आप करोगे ना, तो जैसे एक लाइन इधर एक लाइन इधर है, इनका क्रॉस करोगे तो एक वेक्टर ऐसे आएगा, तो यही लाइन है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये वेक्टर। तो डीआर आपके पास क्या आ गया, इनके डीआर के क्रॉस से, तो इनका डीआर का क्या कर दो, क्रॉस, डीआर ऑफ L1 लाइन क्रॉस डीआर ऑफ L2 लाइन, इससे आपका क्या आएगा, क्रॉस करने से जो ये वाला है इसका क्या आएगा, इस वाला लाइन का डीआर आ जाएगा। आगे डीआर, जब आपके पास डीआर आ चुका है मेरे भाई, आपके पास डीआर आ चुका है, तो डीआर पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन लिख दो, खत्म, इतना ही करना होता है। अब वो क्या क्या फाइंड कराता है, कभी कोई कहेगा कि इक्वेशन फाइंड, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करो। एक बात बताओ, जब आपके पास इक्वेशन ही आ चुकी है तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो, फिर कहता है ये वाला लेंथ फाइंड करो, सिर्फ जो इंटरसेप्ट है उसके बीच का, तो पॉइंट आ गया तो डिस्टेंस निकालते रहो। इसका आपको डीआर पता है, इसका आपको डीआर पता है, तो इसकी इक्वेशन पता है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा इस पे और इस पे, आपको निकालने आता है लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका डिस्टेंस पूछेगा, निकाल दो डिस्टेंस, ये जेई में सवाल आ रखा है। कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं बताया गया हो, सब कुछ आता है, आपको बस ट्राई करना है क्वेश्चंस को, सिर्फ ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये टॉपिक अगेन फिर से वही बात है, जेई मेंस में ये टॉपिक नहीं है, जे एडवांस का टॉपिक है। टॉपिक का नाम लिखिए एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन। तो लाइंस पता है इसके, ये प्रॉपर एडवांस का पार्ट है, जेईई मेंस में नहीं पूछता है, टॉपिक ही नहीं है जेईई मेंस में, ये आगे डायरेक्ट नहीं आएगा सवाल। अपने सिलेबस में जेईई मेंस में कौन सा टॉपिक है बताइएगा। अब मैं पूछता हूं, सपोज करिए ये 3D में लाइंस है, सपोज करो 3D में लाइंस है या वेक्टर्स हैं, इनका पोजीशन वेक्टर गिवन है और ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, ठीक है, और मैं कहूं ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, क्या है इसका एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने क्या बताया है कि एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, कुछ कोई कॉन्सेप्ट, वेरी गुड भाई साहब, कि ये अगर C है, ये अगर D है, तो ये C रेशियो क्या होगा D, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बार बार बता रखा है। तो आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो रेशियो पता है, ये पॉइंट पता चल जाएगा, ये पॉइंट पता है तो आप इक्वेशन लिख सकते हो, समझ रहे हो। हाँ डिस्टेंस फार्मूला से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, और मैं कहूं अगर आपको ये तीनों पॉइंट पता है 3D में मेरे भाई, तो आप इक्वेशन लिख लोगे, इक्वेशन लिख लोगे, इक्वेशन लिख लोगे तीनों का। अगर ये तीनों पॉइंट पता है तो इक्वेशन लिखने आता है, इनका एरिया निकालने आता है, मीडियंस वगैरह निकालने आता है, सेंट्रॉइड वगैरह निकालने आता है। अगर मैं पूछूं जेईई मेंस के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो जेईई मेंस सिर्फ इतना इंक्लूड करता है कि भाई साहब ये अगर आपको पता है एंगल बाइसेक्टर है, तो आप ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस निकाल लो, इनका रेशियो ये होगा, ये पॉइंट पता है, ये सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पहले से पता है, तो दो पॉइंट पता है, इक्वेशन नहीं लिख लोगे, लिख लोगे। जेईई मेंस के हिसाब से ये लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं पूछेगा वो कि इक्वेशन निकलवाए, इक्वेशन अपना जे एडवांस में ही है। तो देखो जे एडवांस क्या कहता है, कैसे करते हैं अपन क्वेश्चंस को, क्या टॉपिक है, ये समझ गए, ये समझ गए, ठीक है। उसके हिसाब से देखो, सपोज करो उसने बोला कि एक R1 लाइन है, वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, थोड़ा समझना आसान होता है इसलिए। अभी तक अपन ने जितने भी सवाल किए होंगे 3D में किए होंगे, अगर आपको याद हो, कार्टेशियन फॉर्म में। ये एक इकलौता सवाल है जो मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट वेक्टर फॉर्म में, और एक और आगे वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि लाइन की इक्वेशन दो फॉर्म में लिखी जा सकती है, 3D और एक वेक्टर, एक कार्टेशियन हो गया और एक कौन सा हो गया वेक्टर फॉर्म। इसमें वेक्टर लेता हूं, थोड़ा इजी पड़ेगा सोचने में। मैंने लिखा कि A1 पॉइंट है जो पोजीशन वेक्टर है उसका, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 है, कह सकता हूं। फिर मैंने दूसरा कहा, या ऐसे लिख दूं, A1 लिख दूं, इसको P लिख दूं, थोड़ा और अच्छा लगेगा। और R2 वेक्टर जो है, R2 जो लाइन है वो क्या होगी, कुछ A1, ये भी मान लेता हूं A1 से ही पास करा, अभी के लिए मान लेता हूं A1 से पास कर रहा है, मान लो A1 प्लस ये आएगा म्यू टाइम्स ऑफ Q, लाइन से तो अलग अलग होंगे, लैम्डा और एक म्यू होगा। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम्हें ऐसे ही दिख रहा है, दोनों का ये क्या है, कॉमन है,
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन A1 है। अच्छा हमेशा होगा नहीं, लाइंस अगर पता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट तुम्हें ऐसे निकालने आता है। तो मैं इजी हो बताना इसलिए मैं लेके चल रहा हूं A1 A2, और तुम अपने सोचने के लिए कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। तो मैंने कहा एक लाइन आपके पास ये है, एक लाइन आपके पास ये, मान गए। अच्छा ये पॉइंट क्या है आपका इंटरसेक्शन जो होगा A1। वेरी गुड। दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा, दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। तो मैंने कहा ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसका dr क्या होगा P, इसका क्या होगा Q। तो मैंने कहा इसका dr है P, इसका dr है Q, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है A। अच्छा अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता रहेगा, अगर A डायरेक्ट नहीं दिखेगा तो क्या निकाल सकते हो, कैसे, इसका आई कैप, इसका आई कैप सेम, जे कैप सेम, जे कैप सेम, के कैप सेम, के कैप सेम, कोएफिशिएंट, फिर दो को सॉल्व कर दोगे, लैम्डा और म्यू आ जाएगा, उठा पुट कर दोगे आंसर। जो पहले कराया था हाउ टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वही कांसेप्ट है, फर्स्ट लेक्चर है इसका। तो मैंने कहा ये फाइंड करना है आपको, ये आपको क्यू पी पता है, ये आपको क्यू पता है। अब सुनना, अगर मैं बोलूं, अगर मैं इसको एक यूनिट वेक्टर मान लूं, इधर इस डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा पी कैप, इधर क्या हो जाएगा क्यू कैप। मान सकता हूं ना, अगर पी वेक्टर पता है यूनिट वेक्टर निकाल सकता हूं, वेक्टर अपॉन इस मैग्नीट्यूड करके, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। तो देखना ध्यान से, अगर मैं इसको ये वाला मुझे फाइंड करना है, ये वाला, तो मैंने कहा ये इधर वेक्टर जा रहा है, ये इधर वेक्टर जा रहा है, मैंने कहा एक ऐसे वेक्टर फाइंड करते हैं और एक ऐसे वेक्टर फाइंड करते हैं। देखो ये बन गया ट्रायंगल लॉ। कैसे देखना, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर। देखो इसको क्लोज कर रहा है, ये यूनिट वेक्टर मान के चल रहा हूं, तो दिस प्लस दिस बराबर दिस, और ये जो है देखो ध्यान से, एंगल बाइसेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ ये वाला जो है वो इसके पैरेलल नहीं होगा, देखो ये इसके पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल होगा ये वाला, ये वाला अगर इसके पैरेलल होगा, और मैं मान के चल रहा हूं ये वाला इंटरनल है। इंटरनल कैसे सोचोगे, इधर की तरफ टोपी जा रही है, इसकी टोपी इधर की तरफ जा रही है, तो इंटरनल कहलाएगा ये। तो ये वाला क्या कहलाएगा एक्सटर्नल। भाई साहब अगर एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे जा रहा है, तो ये वाला इंटरनल कहलाएगा ना, ये वाला एक्सटर्नल कहलाएगा, क्योंकि ये इंटरनल साइड में है। तो मैंने कहा ये वाला जो वेक्टर फाइंड करना है वो मैं कह सकता हूं, देखना ध्यान से, ये वाला वेक्टर, ये वाला जो मैं कह रहा हूं ये एक्सटर्नल के पैरेलल होगा, एग्री। ये जो आएगा वेक्टर एक्सटर्नल के पैरेलल होगा, तो ये वाला क्या है इंटरनल, मानते हो। तो मैंने देखा क्या कहा, क्यू कैप प्लस इसको मानता हूं कुछ भी dr क्या मान लो, कुछ भी मान लेता हूं, ठीक है, प्लस x मान लेता हूं, x वेक्टर इज इक्वल्स टू p वेक्टर ट्रायंगल लॉ। हाँ तो x क्या आ गया, x क्या आ गया p कैप माइनस q कैप। ये है क्या एक्चुअली में, है क्या ये dr ही तो है, ये भाई साहब ये डायरेक्शन ही तो है, वेक्टर का जो कोएफिशिएंट डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन आ गया। अब किसकी इक्वेशन लिखनी है, लाइन की, डायरेक्शन आ गया और पॉइंट पता है, क्योंकि यहीं से क्या पास करेगा, एंगल बाइसेक्टर यही पास करेगा। तो डायरेक्शन आ गया आपके पास और पॉइंट पहले से पता है, तो ये क्या कौन सी इक्वेशन आ गई एक्सटर्नल के लिए, किसके लिए एक्सटर्नल के लिए आ गया। अच्छा इंटरनल के लिए निकालते, देखो इंटरनल वाला ऐसे कुछ बंद करेगा, देखो ये इसके पैरेलल होगा इंटरनल वाला, बोलो। तो ये देखो कैसे होगा, देखो ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, ये वाला वेक्टर इधर जा रहा है, अब देखो ये प्लस ये, देखो इधर इधर डायरेक्शन इधर इधर, तो ये प्लस ये बराबर ये आगे ना। तो इंटरनल के लिए आएगा क्यू कैप प्लस पी कैप बराबर वाई, कह सकता हूं इसको वाई मान लो, और ये जो वाई वाला है वो इंटरनल के पैरेलल है। तो ये जो आया वो किसका dr आया, इंटरनल। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इंटरनल का dr आ गया और एक्सटर्नल का dr आ गया। अब इक्वेशन सुनो कैसे लिखोगे, ये इरेज कर दूं ऊपर वाला पॉइंट, देखो इक्वेशन कैसे लिखोगे। इक्वेशन आपका आएगा, पहले इंटरनल का लिखता हूं, कुछ R3 लिख दूं, R3 टाइप से। इंटरनल का आएगा आपका पॉइंट ऑफ, कैसे लिखते हैं इक्वेशन, कैसे लिखते हैं, पॉइंट प्लस dr लेमडा dr, ये तो लिखते हैं। तो पॉइंट क्या है भाई साहब, कॉमन होगा पॉइंट, इंटरसेक्शन a1 वेक्टर प्लस लेमडा म्यू, लेमडा 1 लिख दूं कुछ अलग, लेमडा 1 टाइप,
ब्रैकेट में क्या लिखूंगा इंटरनल के लिए, dr क्या है इसका, p प्लस q, वेरी गुड, खत्म। और R4 जो आएगा एक्सटर्नल, ये इंटरनल के लिए है, किसके लिए, इंटरनल के लिए। और R4 क्या आएगा, A1 प्लस μ1 टाइप लिख लो कुछ, और p माइनस q, p कैप माइनस कैप का ध्यान रखना, कैप के डायरेक्शन लिखा क्यों, मैंने यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकाला है, यूनिट वेक्टर के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन निकाला है, तभी आंसर परफेक्ट आएगा। और ये क्या है, ये एक्सटर्नल, लिख लिया, इसको नोट कर लो। देन आफ्टर आपको समझाता हूं कि एक और टॉपिक है, अच्छा ये भी लिख लो साथ में, इसको पहले पॉज करके वीडियो इसको लिख लेना, देन आप लिख लिया, इसको लिख लिया। चलिए मैं एक चीज और इसमें बताता हूं। अब देखो, अगर दो वेक्टर्स हैं ऐसे, एक ऐसे एक ऐसे है, तो इसको पीछे ऐसे कराओगे तो ये थीटा होगा और ये 180 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, ये वाला, ये अगर थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो कोई एक्यूट होगा तो कोई कौन सा होगा, ऑब्ट्यूस होगा। अगर एक एंगल बाइसेक्टर एक्यूट है, दूसरा वाला क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। तो ये पता करना हो कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है, तो एक मेथड आता है, सीधा आप इसको चेक भी कर सकते हो, मैं लिखा दे रहा हूं, आप जाके देख लेना, कुछ होता नहीं है। अगर बताओ a डॉट b में अगर cos थीटा 90 डिग्री से ज्यादा है तो cos की वैल्यू क्या आती है सेकंड क्वाड्रेंट में, निगेटिव, तो निगेटिव आएगा cos थीटा की वैल्यू, तो b डॉट c क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और मैं कहा b डॉट c पॉजिटिव है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कैसा है, एक्यूट है, वही कांस्टेंट बनता है। मैंने बोला इफ ये दोनों इफ p वेक्टर डॉट q वेक्टर, जो दोनों वेक्टर कौन है, dr है, इससे dr है, ये लाइंस जो गिवन लाइंस है, अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है देन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर इज एक्यूट, अगर p डॉट q ग्रेटर देन 0 आता है, मान लो 5 आया 6 आया ऐसा कुछ आया, तो इंटरनल वाला क्या होगा भाई साहब, एक्यूट होगा। यही वाला कौन सा होगा, एक्यूट होगा। अच्छा, इफ p डॉट q लेस देन 0 देन एक्सटर्नल वाला जो होगा वो क्या होगा, इस बार एक्सटर्नल वाला क्या हो जाएगा, एक्यूट, एक्सटर्नल विल बी एक्यूट, इसको लिख लीजिए। देन आफ्टर इस पे क्वेश्चन करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, जेईई मेंस में नहीं है ये टॉपिक, जे एडवांस में है और सवाल अच्छे आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वह लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और एक आपको इसमें होमवर्क दूंगा, और कल और परसों 2 दिन और क्लास होगा, देन आफ्टर आपका ये चैप्टर खत्म, फिर आप स्टार्ट करेंगे प्लेन। तो ये मैं इसको इरेज करता हूं, आगे देखिए। क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, और आर वेक्टर है आपका आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर नहीं है, लाइन की इक्वेशन है भाई साहब, लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप 4j कैप, और दूसरा जो वेक्टर है आर, मतलब दूसरा जो लाइन की इक्वेशन है वह आई कैप प्लस जे कैप, अगर कंफ्यूजन है R1 लिख सकते हो, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ जे कैप। और आपको फाइंड क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, एंड आल्सो आइसोलेट एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। आपको ये भी आइसोलेट करना है कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूस है, आपको ये भी आइसोलेट करना है कौन सा एक्यूट कौन सा ऑब्ट्यूस। देखो 2 एंगल बाइसेक्टर आएंगे, एक आएगा इंटरनल, एक आएगा एक्सटर्नल, आपको ये भी बताना है इंटरनल वाला एक्यूट है कि एक्सटर्नल वाला एक्यूट है, तो आइसोलेट भी करना है आपको और बताना भी है, सॉल्व भी करना है। इसको ट्राई करिए और आंसर बताइए। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, किस्मत देखिए अपना कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, सेम है, और नहीं होता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते 1, आई कैप कॉमन लेते 1 प्लस 3 लैम्डा, यहाँ पे आता 1 के बराबर, यहाँ पे है ही नहीं आई कैप, तो 0 हो जाता है, तो उसके बराबर करते। दूसरा 1
माइनस 4 लेमडा बराबर करते 1 प्लस म्यू, म्यू के बराबर करते आपको लेमडा की वैल्यू आ जाती, म्यू की वैल्यू आ जाती, पुट करते तो पॉइंट आपका दिख जाता दोनों सेम, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है आपका। तो पहले तो आपको क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। किस्मत अपनी अच्छी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, तो ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका क्या Q। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए इसका यूनिट वेक्टर, तो P कैप यहां पे लिख लीजिए। P कैप क्या आ जाएगा, 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन 5, और Q कैप तो बहुत सिंपल है, वो तो j कैप ही आएगा, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। आया? अब अपने को सीधा आंसर लिखो, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E से ही एंगल बाइसेक्टर पास होगा, तो एंगल बाइसेक्टर जो हो गया वो हो गया उसका पॉइंट। मैं सीधा आंसर लिखता हूं, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू I कैप प्लस j कैप प्लस लेमडा 1 टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस 4j कैप अपॉन 5 प्लस j कैप। ये हो गया इंटरनल के लिए, किसके लिए, इंटरनल के लिए, इंटरनल in लिखा हूं। और दूसरा वाला हो जाएगा R3 जो लाइन आएगी, I कैप प्लस j कैप प्लस μ1 टाइम्स ऑफ 3i माइनस 4j अपॉन 5 माइनस j कैप, और ये हो गया आपका एक्सटर्नल के लिए। और P डॉट Q करते हैं खटाक से, ये P है आपका Q है, डॉट करिएगा P डॉट Q कितना आएगा। अच्छा वेक्टर का क्रॉस करिए या उसके मैग्नीट्यूड इसका क्रॉस कर दो, सेम आएगा, या तो यूनिट वेक्टर कर लो या तो सेम कर लो, तो आंसर सेम आने वाला है, प्लस माइनस से तो बस देखना है। तो P डॉट Q मैंने किया 3, ये 0 है कुछ है ही नहीं, ये -4 बचेगा, कितना आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो P डॉट Q क्या है, लेस देन 0, इसका मतलब इंटरनल वाला क्या है, ऑब्ट्यूज, ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्यूट। नहीं आया, मतलब जो एक्सटर्नल एंगल वाइज ऐसे कुछ डायग्राम बना होगा, ये और ये, और इसको पीछे करोगे ऐसे ऐसे, तो ये वाला एक आएगा θ1, ये वाला एक आएगा θ2। तो अगर ये इंटरनल है, θ1 तो इंटरनल है क्योंकि इधर की तरफ जा रहा है, तो θ1 सॉरी θ2 जो होगा वो ज्यादा होगा θ1 से, क्यों, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एक्यूट से ज्यादा होता है, और इंटरनल वाला क्या है, ऑब्ट्यूज है, इसलिए θ2 ज्यादा होगा θ1 से। ये भी आप इसमें विजुलाइज कर सकते हो। कल इस पे एक और आखिरी क्वेश्चन कराऊंगा, और फिर उसके बाद अपन ट्राई करेंगे, ये करने के बाद अपन क्या ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लाइन की 3D में लाइन की इक्वेशन, अपन दो स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस और उनका इक्वेशन लिखना सीखेंगे, देन आफ्टर प्लेन। तो 2 दिन और ये टॉपिक चलेगा, देन आफ्टर खत्म हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा, और फिर आगे क्लास कल कंटिन्यू होगी। ऑल द बेस्ट।